रुक करते हैं अजमेर की ओर, जहां पर राजस्थान दिवस के अवसर पर दो प्रधान संपादकों का एक साथ होना निश्चित रूप से पत्रकारिता जगत के किसी अविस्मरणीय पल से कम नहीं है। और जब बात हो स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कीर्ति पुरुष कप्तान दुर्गादास चौधरी की, तो भला कौन उस जज्बे को नमन करने को तत्पर न होगा। इसी जज्बे के साथ इंदौरिया समाचार जगत के प्रधान संपादक डॉक्टर राकेश शर्मा ने मुलाकात की दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी से, जिन्होंने अपने पिता के द्वारा शुरू किए गए मिशन को बड़ी शिद्दत के साथ आज भी जारी रखा है। मुलाकात के प्रारंभिक दौरे में दीनबंधु चौधरी ने कहा, एक जमाना था जब पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। नवज्योति उसी मिशनरी दौर में जन्मा अखबार है। इसे स्वतंत्रता संग्राम में और आजादी के बाद राजस्थान की विकास यात्रा को और नई सदी में उत्पन्न चुनौतियों को संपन्न रूप से देखा है। मुझे गर्व है इस बात का, मेरे पिता श्री स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा रोपित ये पत्रकारिता रूपी पौधा आज समाचार पत्रों की दुनिया में अपने संघर्ष में 71 वर्षों की एक लंबी यात्रा का इतिहास लिए दृढ़ता के साथ खड़ा है। वहीं डॉक्टर शर्मा द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य के पत्रकारिता के संदर्भ में पूछे जाने पर दीनबंधु चौधरी ने कहा कि नवज्योति का संघर्ष गरीब गांव और किसानों के लिए रहा, तो प्रदेश के हितकारी मुद्दों के प्रति उनकी मुखर रचना धार्मिक जगजाहिर है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण से लेकर अब तक हर क्षेत्र में काफी कुछ बदला है। वातावरण ही नहीं, मूल्यों की नई व्याख्या भी बदली है। यहाँ तक कि 21वीं सदी की पत्रकारिता भी मिशन से प्रोफेशनलिज्म में तब्दील हो गई है। इतना ही नहीं, बदलते औद्योगिक युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। ऐसे में अपनी गौरव में अतीत और अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। मुलाकात के दौरान डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर भी चर्चा की गई, जिनमें शामिल है स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी को कप्तान की उपाधि कैसे मिली, सोना बेच के लोहा खरीदने का क्या राज है, पत्रकारिता के क्षेत्र में टिके रहना कितना मुश्किल है, मीडिया की नजरों से दुनिया को देखना जितना आसान है, उतना ही उसे अपने कैमरे में कैद करना जोखिम भरा अदम्य साहस है, जिसकी हर एक व्यक्ति को कद्र करनी चाहिए। राजस्थान दिवस है, इस मौके पर आप क्या मैसेज करना चाहेंगे कि राजस्थान की गौरवमयी परंपरा अक्षुण्ण रूप से बरकरार रहे, क्या मैसेज करेंगे आप? बहुत ही वैभवशाली राज्य स्टेट रहा हुआ है और है, आज भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। अशोक गहलोत साहब के टाइम में भी बहुत प्रोग्रेस करी, वसुंधरा जी के टाइम में भी करी, सुखड़िया जी से उन्होंने बहुत काम किया। और यहाँ की जितनी प्रतिभाएं हैं उनको हर कैटेगरी को सरकार को रिकॉग्नाइज करके करना चाहिए। आपकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि आपने सूझबूझ की कि आपने पत्रकारिता को भी इसमें जोड़ा। ये बहुत कम लोग जोड़ पाते हैं इसके अंदर। और अजमेर का इतिहास तो नवज्योति पहला ही पत्र था जो पूरे राजस्थान में निकला, या भारत में रेयरेस्ट होंगे 36 के अंदर निकला हुआ था। इसके इतिहास को आपने जोड़ा है, क्योंकि इस नवज्योति अखबार की 36 की भी कॉपियाँ अभी मौजूद है। एक हमारे यहाँ का हमने फंक्शन हुआ था तो उसमें सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि उन्हें कप्तान साहब क्यों कहा गया, ये क्या उपाधि है या कोई विशेष है? ये 1948 की बात है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उस समय पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। वो अजमेर में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आए। तो मेरे फादर यानी कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी, उस समय दुर्गा प्रसाद जी चौधरी कहलाते थे, वो कांग्रेस वॉलंटियर फोर्स के कैप्टन थे और घोड़े पे बैठ के उनको वॉलंटियर्स को पूरा कंट्रोल किया था। और साथ में उन्होंने उनके नेतृत्व में ही बहुत बड़ा जुलूस अजमेर में निकाला। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और अजमेर तो पॉइनियर रहा है स्ट्रगल के अंदर। तो उससे उनको जो भेष थी घोड़े पे बैठने की, वो सफ़ेद ब्रिजेस टाइप की होती है, हाफ पैंट होती है, एक रिवॉल्वर थी, पट्टा लगा हुआ था, तो ही वॉज लुकिंग लाइक ए कैप्टन। उन्होंने कहा कि आप तो दुर्गा प्रसाद जी, आप तो कैप्टन लगते हैं। अच्छा, ये उनके मुंह से निकल गया था, तब से उनको सब कैप्टन कैप्टन कहने लगे। और आज भी कोई भी बात होती, कप्तान दुर्गा प्रसाद। निश्चित रूप से जब बात आती है तो आज बेशक क्रिकेट के आ जाने के बाद या गेम्स के रूप में कप्तानी का जब जिक्र आता है, एक अलग अंदाज में कप्तान शब्द लिया जाता है,
लेकिन मीडिया की दुनिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ केवल एक ही कप्तान रहे जिसे हर एक व्यक्ति दिल से सैल्यूट करता रहा है। यदि मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ तो आज़ादी के दौर में जहाँ बड़ा मुश्किल होता था अपने बारे में, अपने देश के बारे में, उसके जज्बात के बारे में बात करना, और यदि इनके इतिहास में जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ वो बड़े बेबाकी के लिए मशहूर थे। जो लिखा उन्होंने खींच के लिखा, और वो जो दौर था उसका कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आज भी सामने आए तो यूथ को समझ में आए कि मीडिया का भी कोई जज्बा होता है, कोई शेयर करें। असल में अखबार नवज्योति जब निकाला 1936 में तो मिशन के तौर पे निकाला अगेंस्ट ब्रिटिश, और खूब लिखते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके उनके बहुत खिलाफ हो गई थी और उनको बंद करने की हर तरीके से कोशिश की, और उन्होंने उसके लिए सेंसर भी बैठा दिया था। यहाँ मिस्टर ईडी मेहता हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, सिटी मजिस्ट्रेट थे उस समय। वो सेंसर करके अखबार में निकालते थे, लेकिन फिर उनसे मेल मुलाकात अच्छी हो गई, वो निकालने लगे। तो एक तरीके से मैसेज लोगों तक पहुंचना, मास तक कोई कम्युनिकेशन नहीं था, मीडिया नहीं था, खाली अखबारी माध्यम ऐसा था। तो चुपचाप लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंचता था। अजमेर मेरवाड़ा कहलाता था उन दिनों, और राजपूताना कहलाता था, नॉट राजस्थान। उससे ये सारे मैसेज वाकई लोगों में उन्होंने जागृति पैदा की थी। एक बार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप 25,000 रुपये जमानत के कैश जमा कराइए, तब आपका अखबार निकल सकता है, कि गारंटी कि आप ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लिखेंगे। बड़ा मुश्किल था उस समय 5 रुपये भी इकट्ठा करना, लेकिन याद है अल्लाह रखा जो अजमेर के प्रसिद्ध रहे हुए हैं, जिनकी बिल्डिंग भी स्टेशन रोड पर, उन्होंने 25,000 रुपये कैश देके और हमारे को इस मुसीबत से उतारा। उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए फिर हमसे, लेकिन फिर अखबार इस तरीके से चलता। बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन उनमें खास बात यही थी कि कांग्रेस के वो गांधीयन ज़्यादा थे, जो फॉलो 10वीं क्लास तक ही पढ़े, और गांधी जी का आंदोलन हो गया तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के, कानपुर में पढ़ते थे, और वो छोड़ के गांधी जी के उसमें चल गए। उसके बाद एजुकेशन में गए, उनकी जितनी भी पढ़ाई हुई सब जेल में हुई। बेशक अभी आपने अल्लाह रखा जी का जिक्र किया और बताया कि उस मुसीबत से एक तरह से वो सामने आए और उन्होंने उनसे निकाला, लेकिन एक साहित्यकार का ये मानना है कि सोना बेच कर के और लोहा खरीदने वाले इंसानों की फितरत में कप्तान साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। ये सोने और लोहे का क्या खेल है, बताएं। ये हमारे अवकाश सिंह जी लखावत के मुंह के शब्द हैं जी। वो जब भी बात होती है, स्पीच होती है, तो पहला यही शब्द बोलते हैं कि एक ऐसे शख्सियत रही है जिन्होंने सोना बेचा, लोहा खरीदा। यानी मेरे मदर का गहने बेच के उन्होंने लोहे की मशीन खरीदी। उसका मतलब ये है कि सोना बेच के लोहा खरीदा, और उससे फिर उन्होंने अखबार छोटा सा वीकली टाइप का निकाला।